बहुत लोग सोचते हैं कि सुसाइड करना हो तो उधार या परेशानियां ही काफी है। ऐसा जरूरी नहीं। एक शैम्पू की बोतल जो ऊंचाई पर हो या फिर मेरी माँ ही काफी है। ये शैम्पू इतनी ऊंचाई पर क्यों है? ये शैम्पू तो मेरी माँ ने इतनी ऊपर रखा है। मैं लंबी हो जाऊं इसलिए। अब शैम्पू उठाने से तो कोई लंबा होता नहीं। अगर शैम्पू की बोतल हाथ आई तो ही बाल धो सकती हूँ, वरना सर पर तेल लगाकर घर पर बैठो। अनु, सब ठीक तो है ना? शावर होता तो वर्ल्ड में इससे अच्छा बाथरूम कहीं नहीं होता। अब क्या है जी, जाते वक्त जो बारिश आनी चाहिए थी वो लौटते वक्त आ गई। भानु जी, कौन है ये? ये अनु है, हैदराबाद से आई है। अच्छी है ना? हाँ अच्छी तो है, लेकिन कपड़े पहने होते तो और भी अच्छी लगती। उल्लू कहीं का। उसके लिए आम बात है। आम बात है। कान के सारे सितार बज उठे हैं। सुनिए जी। हाँ जी बोलिए। ऊपर चलोगे क्या? चलना तो जरूर चाहूंगा जी, लेकिन जाऊँ कैसे? मैं उठा के ले चलूं तुम्हें? माँ, हैदराबाद के पड़ोसी की बेटी है ना? तो क्या किया उसने? कुछ नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत ही सीधी सादी सी लगती है। अच्छा ये है कि आंटी की कोई आदत इसमें नहीं दिखती, वरना अनुसुईया नहीं असूया बुलाना पड़ता। क्या हुआ? गालों पर हाथ फेरता हुआ क्यों आ रहा है? अरे वो माया है ना, वो चुड़ैल है भाई। आखिर हुआ क्या है? थप्पड़ मारा मुझे। लेकिन मारा क्यों? दरवाजा अटक गया है, खुल नहीं रहा। खोल देता हूँ। इस पर तो मारेगी नहीं। मुझे कपड़े बदलने हैं। कोई बात नहीं, आप अपने कपड़े बदलो, उसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है? बदल लो बदल लो। इस पर भी नहीं मारेगी वो। आप जाओगे तो दरवाजा दोबारा अटक गया तो निकलना मुश्किल है। खुला रखकर ही बदल लीजिए ना, अच्छा रहेगा। उल्लू कहीं का। ऐसे ही मारा था ना? थोड़ा हल्का मारा जी। भैया, हैदराबाद वाली बुला रही है। आई एम जस्ट कमिंग। हाँ, सब ठीक है या कुछ चाहिए? मूंगफली या भुट्टे या छुआरे या सोन पापड़ी? गन्ना तोड़कर खा रहा है या मोतीचूर के लड्डू या देसी घी का हलवा चाहिए? थोड़ा खर्चे पर भी ध्यान दो मालिक। पहली बार हमारे घर आई हैं, अब खर्चा थोड़ी देखते रहेंगे। बस एक टीवी चाहिए। नीचे टीवी है। मुझे लेट नाइट तक देखने की आदत है। तो वही यहाँ रख देता हूँ। तो बाकी लोग? वो भी यहीं आ जाएंगे। मैं हिंदी नहीं देखती। यहाँ के लोग भी हिंदी नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, उस टीवी को वही रहने दो। तुम एक नया टीवी खरीद लो। हाँ? वो बात भी बोल दो ना। हाँ, और साथ में यहाँ एसी लग जाता तो अच्छा होता। हाँ? इस तरह के भयानक शब्द सुनने के बाद हमें थोड़ा एकांत चाहिए होता है, वरना दिल का खून खौल उठता है। क्या हुआ था? ऐसा लगा किसी ने पुकारा मुझे। कुछ कहा था आपने? एसी। एसी। ठंडा लग रहा है ना? थोड़ा गर्म चाहिए होता। रात भर खोलना बंद करना करते रहेंगे तो सोएंगे कब? मुझे माफ कर दो। एसी के बिना भी इतने लोग नहीं रह रहे हैं क्या? एक लोहे की कील, लंबी सी रस्सी और लकड़ी का डंडा लेके आ जा। एसी क्या होता है दिखाई देते हैं। इसे पकड़।
सुनिए, इसे पकड़िए, पकड़िए पकड़िए, बैठिए, पकड़िए, खींचिए। ये हो गई एयर। पकड़िए 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 ना, हाँ पकड़िए। ये कंडीशन है। हमारे जाने के बाद दोनों बारी बारी चलाना। बस हो गया, चलो। साहब, अरे मिनरल वाटर से कुल्ला करूंगा तो लोग कुछ गलत ना समझ लें। लेबल उतार दे। आनंद विहारी। इसके घर में ना तो आनंद है और ना बाहर विहार है, बस शरीर में चर्बी भरी पड़ी है। एक और नया टीवी उधार मैं देता हूँ। मेरे घर में एक टीवी है, तेरे घर में 2 किस लिए हैं? तुमसे उधार लिए नारायण जी की दुकान पर भी 200 टीवी हैं। हाँ, बातें बड़ी करता है। ये लड़की कौन है? अंकल जी की बेटी है। ये कौन है? दूध बेचने वाला लगता है। साहब कार में बैठ जाइए। गेट से घर के चौखट तक के लिए बैठूंगा तो लोग घमंडी समझेंगे, पैदल ही चल। लगता है कोई तबेले वाला है। वैसे लड़की है बड़ी खूबसूरत, जैसे इसे फुर्सत में बनाया गया हो। मन खुश हो गया देखकर इसे। ये मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ वाली कोई बात नहीं है। कल मेरे बेटे ने कुछ कहा तो उसे मारा। अब मैं भी बोल रहा हूँ तो क्या कर लेगा? वो घमंडी है। मतलब? यही है बैजनाथ। इसी के बेटे ने कल आपको देखकर कमेंट किया था। दूध वाला बोली थी। इसे देखकर मुझे अभी भी दूध वाला ही लगता है। नमस्कार चौधरी जी। अरे ये सब मुझे पसंद नहीं है। क्यों बेटा, दर्द कम हुआ? अरे छू रहा था तो छू लेना। अरे एक बार इसे सॉरी बोल दे। नीचे गिरा तो इसे बहुत चोट लग गई थी। दिखा रहे? हाँ, और इस बेचारे का तो कान ही चला गया। मैं जो बोलता हूँ उसे बार बार दोहराता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। दिखा दे। आपने कुछ कहा क्या? देखा ना? उसकी जुबान बहुत चलती है जो फिसलती है। मेरे हाथ बहुत चलते हैं इसलिए वो फिसल गए। तो अब क्या करोगे? बच्चे जब पैदा हो ना तब उनका नाम नहीं रखना चाहिए। जब वो बड़े हो जाएं, उनका चाल चलन देख लो वो क्या करते हैं, तब रखना चाहिए। तब तक वो फलाने का लड़का है, ढिकाने की लड़की है, इस तरह बुलाना वो चाहिए। तो हम देख ही रहे हैं ना। इसे वेंकन्ना का बेटा पुकारा जाता है। अब तक बहुत देर हो चुकी है। अब उसे सिखाओ तो और तरीका। बैजनाथ को बेकन्ना बोल रहा है। चलो अंदर चलते हैं, चलो। क्या हुआ बेटा, उदास लग रहे हो? एक ही दिन में 90,000 की शॉपिंग करवा दी। तो क्या गलत किया? नहीं, उसे लाकर गलती कर दी। उस लड़की के बारे में जो भी लिखा था सब मिटा दो, नए सिरे से लिखो। उसे देखने के लिए एक टीवी और उसे रखने के लिए एक टेबल, उन पर चैनल्स के लिए केबल। वो तो एसी मांग रही थी लेकिन मैंने रस्सी और लाठी से काम चला दिया। हाँ? अरे बाप रे बाप रे बाप। रुको ना माँ, बेटा अपनी बेटी को इतने सालों तक मेंटेन किया है, मतलब अंकल को नोबेल प्राइज दे सकते हैं। ये तैयारी कैसी? आज लड़के वाले आ रहे हैं ना देखने के लिए। हाँ। देखने वाले आ रहे हैं, बताया भी नहीं। मैं क्या कोई स्टील फोटोग्राफर हूँ जो मुझे देखकर हंसती रहती हो? मधु, हाँ इस बर्तन को रसोई में ले जा बेटा। हाँ कैसी हो? ठीक हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? हाँ बस आते ही होंगे। अब बैठिए ना। ये लड़की कौन है? मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद से आई है। महालक्ष्मी की बेटी है। बेटा जरा चाय ले आ, गला सूख रहा है। हाँ जी, आप बैठिए ना। तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? तुम्हारा नाम क्या है? अनसुया राम सिंह। बाप की लाडली हो, दिख रहा है, दिख रहा है। और आप? आ? फूलवती अम्मा। बुआ जी। फूलवती अम्मा। बुआ जी, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ये रहने दे। अरे अरे, आपको ही देना होगा, लीजिए। ऐसा शुभ काम तू मेरे हाथों से क्यों करवा बुआ रही है? जी, आपका दिल अच्छा है, आपको ही आशीर्वाद देना होगा, दीजिए। आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी? हाथों में दर्द है क्या? नहीं बेटा, मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई। 14 साल में पति मर गया। फिर से शादी क्यों नहीं की आपने?
इतनी अकल नहीं थी ना मुझे। कब क्या बात करनी होती है आपको नहीं पता। हाँ। तुम आ गए। देखो तो बहुत सुंदर है, मेकअप किया है। ये कैसा मेकअप है? हाँ? इन बालों का क्या किया? फिल्मों में एक्टिंग करने जा रही हो? ठीक करो। देख क्या रही हो, जाओ। ये ले। भानु जी एकदम मस्त। ये साड़ी और ये मेकअप सब वो अपने साथ ही लेकर चली जाएगी। लेकिन तुम लाइफ लॉन्ग खुद के साथ ही रहोगी। भानु, ट्रेलर में कभी फिल्म दिखती है क्या? देखने आ रहे हैं उनमें तुम अपना बेस्ट तो नहीं दिखा सकती ना। आगे चलकर 10-12 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, किसी दिन एक शाम को तुम्हारी दी हुई चाय पीकर उसे एहसास होना चाहिए कि इतनी सही लड़की इतनी आसानी से कैसे मिल गई मुझे। हाँ? ठीक है ना? तो हो जाए शुरू। चलो। जरा संभाल कर चलना। हाँ हाँ, रात को ही करीब 10 बजे। ठीक है। मैं बाद में बात करता हूँ। इसे लेकर क्यों आई हो? क्यों? मैं आ गई तो क्या परेशानी है तुम्हें? क्योंकि हम शादी में नहीं शौक में जा रहे हैं, आपको शांत रहना होगा वहाँ। हाँ। क्यों? कौन मर गया? वो जो कल हमारे घर आई थी ना, फूलवती अम्मा। फूलवती अम्मा, बहुत मजा किया नाम। ये तो यहीं शुरू हो गई। जो भी आए उन सबको चाय पानी दे दो। थोड़ी चीनी हो तो डाल दो। भानु, देखो ना, हम सबको छोड़ के चली गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? बस 15 मिनट के लिए मैं उस तरफ गई थी। हाय भगवान, ये क्या हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब ज्यादा मीठी हो गई है, थोड़ी कॉफी पाउडर डाल दो। ये सब कैसे हुआ आंटी? तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा शादी क्यों नहीं की पूछा था शायद। रात को मछली खाते खाते हंसी जा रही थी, हंस रही थी, खा रही थी, कांटा गले में चुभ गया और दम घुटने से मर गई। कोई रोते हुए जाता है तो कितना दर्द होता है। अरे ये तो हंसते हुए चली गई। पूरे गांव वालों के साथ बड़ा प्रेम से व्यवहार करती थी। हमें छोड़ के चली गई तू। ये पिटवाएगी। हंस मत मेरी माँ, ये लोग मार डालेंगे अपने को। अरे हंसो मत, समझ में नहीं आता तुम्हें। चलो यहाँ से, चलो। बड़ी अम्मा, हमें छोड़कर तुम क्यों चली गई बड़ी अम्मा? आजा, बड़ी अम्मा क्यों चली गई बड़ी अम्मा? बबली है। तुम मुझे पसंद हो मतलब? नितिन मान जाएगा क्या? तो जमींदार ने हमें वहाँ बुलाकर आ ई सुनाकर गणित समझाकर हाँ करवा दी। तुमने इतना उधार लिया है, ये अब तक लौटाया। तुम इधर रहते हो और ये ईमानदारी का बिजनेस। इन सब के साथ तुम्हारी परेशानियां भी दूर होनी है तो तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार होना चाहिए। ये है वो चमत्कार। कॉफी नहीं, उसे लाने वाली मेरी बेटी। बेटी, आज तुमने बाल बांध कर रखे हुए हैं। ऐसे बंधे बालों में भी अच्छी दिखती हो। मेरे हाँ या ना कहने से पहले भानु की शादी किसी अच्छे लड़के से होनी चाहिए। सही है। भानु की शादी हो गई तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? सो वी विल फिक्स दिस। भानु, एक बार उस बबली से मिलवा देना। तुम मिलने क्यों जाओगी? बुलाएंगी तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। हाँ?
बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु, मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना? वो नहीं है ना? वो मतलब ये वाला। बबली? सासू माँ। अरे गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु, इसे अंदर रख दो। अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो बस काफी है, तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूं? हाँ माँ लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं? ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे। प्लेट यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम से। मुझे बहुत गिल्टी सा फील हुआ। मुझे गुस्सा आया तो बस जो दिल में आता है वही करती हूँ, पर उसके बाद बहुत दुखी होती हूँ। मेरा सुसाइड अटेम्प्ट भी वैसा ही था, अपनी माँ पर गुस्सा। जैसा तुम्हारे पापा ने कहा तुम इससे शादी कर लो। तुम्हें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं, इसके पास बहुत सारा पैसा है। काम करने की जरूरत नहीं, इसके घर में 25-30 कमाने वाले हैं। काफी है ना? 1 हफ्ते बाद वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। 1 महीने में शादी करवा के भेज दूंगी। उसके बाद तुम्हारे लिए सोचने की जरूरत नहीं, ना डरने की। तुम्हारे जन्मदिन पर यही तुम्हारा गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। देखते ही जान देने का दिल करे, इतना बुरा भी चेहरा नहीं था, लेकिन उस टाइम मेरा मूड ही वैसा था। बस हेलो हेलो, हाँ मैं वैजनाथ बोल रहा हूँ। महालक्ष्मी जी है क्या? उनके पति से बात कर लो। अरे बाप रे, आप हैं? काली माता को एप्लीकेशन देने जाओ और भैरव बाबा अप्रूवल दे दे, वैसी खुशी मिल रही है मुझे। वो क्या है ना, बंदर के हाथों मोतियों की माला लग जाए वैसे अपनी बेटी को अपने यहाँ भेज दिया है। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बाबू, वो गलत कर रही है तो उन्हें बुरा क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी गलत है, ये बात उसके बाप से कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि रावण के माँ बाप भी अपनी बेटी शूर्पणखा को अप्सरा समझते होंगे ना। क्या बात कही पापा। रावण को भी उनकी पत्नी कोई बड़ा फिल्मी सुपरस्टार ही मानती होगी। ये तो बहुत तेज है पापा। अब उनके लिए बुरा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी। जाना चाहिए। नहीं और जाएगी।